बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें और दुआएं समेटते रहें। ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही मज़े की शक्कर से बनाई जाने वाली बर्फ़ी है। ये बर्फ़ी गर्मियों की मौसम की सौगात है, स्पेशल रेसिपी है गर्मियों के मौसम की। इसे आप एयर टाइट बॉक्स में, फ्रीज़र में 1 से 2 हफ़्ते के लिए, क्या 1 से 2 महीने के लिए आप इसे महफूज कर सकते हैं। जब मन करे आपका कुछ मीठा खाने को तो आप इसे उठाएं और बच्चों और बड़ों में पसंदीदा इस बर्फ़ी को पेश करें और उनसे दाद वसूल करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊं, ऊपर इसे हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ। इसे एक बर्फ़ी को मैं तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए, अंदर से नरम और मुलायम मक्खन और रुई की तरह ज़बरदस्त बर्फ़ी है हमारी तैयार। चलें, चैनल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर आ जाए, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए दोस्तों, शुरू करें अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम चूल्हा जलाएंगे, बीच में करेंगे अपनी देगची को गरम। जैसे ही देगची गरम होगी, इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन आधी प्याली घी शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम, ये हमारे पास सूजी है तकरीबन 1 पाव, यानी 250 ग्राम सूजी लेनी है हमने बारीक। अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो आप इसे ग्राइंडर में थोड़ी देर के लिए, इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लें तो ये बहुत ही बारीक सी फाइन सी सूजी आ जाएगी आपके पास। अगर आपके पास जग भी नहीं है तो फिर आप मोटी सूजी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। घी भी हमने डाला था 150 ग्राम, ये सूजी हमने डाली 250 ग्राम। इस सूजी को हमने भूना है हल्की हल्की आग के ऊपर। ये देखिए, आग तेज़ नहीं रखेंगे वरना हमारी सूजी जल जाएगी। हल्की हल्की आग पे हम इसे भून लेंगे। ये देखेंगे दोस्तों, सूजी को हम हल्की हल्की आग के ऊपर अच्छा सा, ये देखिए, भून चुके हैं। हल्का सा कलर आना इसके ऊपर शुरू हो चुका है। पहले तो ये सफ़ेद कलर में, ये देखिए अब हल्की सी येलो कलर में आ चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे वरना ये ब्लैक होने लग जाएगी और इस पर करवाहट आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए जी, इस स्टेज पे जब ये आएगी, अब हमने चूल्हे को करना है बंद और इसे उतार के कर लेना है ठंडा। ये एक पैन, ये हमारे पास पानी है तकरीबन हमारे पास आधा गिलास पानी शामिल करेंगे हम अपने इस पैन में। जैसे पैन को अंदर पानी जो हमने शामिल किया, इसे जैसे ही उबाल आना शुरू होगा, अब इसमें हम क्या शामिल करेंगे, रेसिपी के अंत तक रहिएगा हमारे साथ। आ जाएं दोस्तों, ये देखें जी, पानी को हमारा उबाल आना शुरू हो चुका है। अब ये हमारे पास शक्कर है तकरीबन 250 ग्राम, जितनी लेनी है सूजी उतनी लेंगे हम शक्कर। इसे डालेंगे अपने इस पानी के अंदर। अगर आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ को आप थोड़ा सा कूट लेंगे, जैसे कूटेंगे वो दरदरा सा इस तरीके से शक्कर शेप में आ जाएगा तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमने लिया इसमें शक्कर तो इसे अब इसमें शामिल किया। शक्कर ज़रा जल्दी पिघल जाती है, गुड़ थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए हम इसमें शक्कर यूज़ कर रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की गुड़ वाली बर्फ़ी। अब इस शक्कर को हमने थोड़ा सा इस पानी के साथ पकाना है। जिस तरह हम चीनी की चाशनी तैयार करते हैं वैसे ही हमने इस शक्कर की करनी है चाशनी तैयार। यकीन जानिए, अब एक दफ़ा जब आप गुड़ के साथ शक्कर के साथ बनाएंगे बर्फ़ी तो उसका टेस्ट, उसका जायका आपको बहुत ही मज़े का आएगा। ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में इस तरह की मिठाई जब आप बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी ऐसी मिठाई। चलेंगे, ये देखेंगे इसमें झाग बननी शुरू हो चुकी है। शक्कर अपना काम शुरू कर चुकी है। इसे हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसकी हमने सिर्फ एक तार वाली चाशनी करनी है तैयार। इसी दौरान दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, प्यार से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिए। साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। चलो, ये होगी हमारी तैयार। ये देखिए, ये शक्कर हमारी तैयार हो चुकी है। तकरीबन एक तार की हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। ये किस तरह पता चलेगा, इसे थोड़ी सी उठाएंगे, हाथ पे लगाएंगे और इस तरह देखिए, जब इस तरह करेंगे तो इसमें से चिपचिपापन जब आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब चलती है अपने अगले स्टेप की तरफ। देखेंगे, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब वापस आएंगे अपनी सूजी की तरफ। सूजी को हमने हल्का सा ठंडा कर लेना है, इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे। ये देखिए, अभी ये हल्की हल्की गर्म है, जैसे हाथ पे रखेंगे तो ये हाथ को गर्म महसूस होगी। अब शामिल करेंगे, ये इसमें हमारे पास 250 ग्राम है हमारे पास खुश्क दूध, ये शामिल करेंगे। आप किसी ब्रांड का खुश्क दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने लिया इसमें नीडो का खुश्क दूध। आपके पास जो ब्रांड आसानी से अवेलेबल हो आप उसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शामिल करेंगे अपनी सूजी में। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। हमारे पास शीरा जो हमने अभी बनाया है, इसे हल्का हल्का डालते जाएंगे और साथ ही चम्मच की मदद से इसे मिक्स करते आएंगे। शीरा ठंडा
हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये भी हल्का हल्का गर्म इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ठंडा शीरा शामिल करने से इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। ये हल्का हल्का गर्म जैसे होगा इसे हमें शामिल करते जाना है। साथ साथ हम इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे। ये देखिए, इसे अच्छा सा हमने मिक्स करना है। इसके नीचे हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, चूल्हा बंद करके हमने इसे अच्छा सा मिक्स करके इसका टेक्सचर सा तैयार करना है। चलेंगे, लीजिए जनाब, ये हम अच्छा सा इसमें शामिल कर चुके हैं। मुसलसल चम्मच हिलाने से चूल्हा याद रहे अभी भी बंद है। इसे हम अच्छा सा साइडों से मिला चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा, ये देखिए टेक्सचर बहुत ही गाढ़ा सा हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसे हम निकालेंगे प्यारी सी प्लेट में और इसे करेंगे 1 से 2 घंटे का रेस्ट देना है हमने। इससे अब निकालते हैं ऐसे प्यारे सी प्लेट के अंदर। आप देख चुके हमने अच्छा सा साफ़ कर लिया। ये अपना तमाम टेक्सचर हम इसमें प्यारी सी अपनी प्लेट के अंदर निकाल चुके हैं। स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम और पिस्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम देंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट रखेंगे अपने फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। फिर मिलते हैं अगले स्टेप की तरफ। दोस्तों ये देखें, फ्रिज से इसे निकाल चुके हैं हम। थोड़ी सी कटाई भी इसके ऊपर कर चुके हैं। मैं आपको दिखाऊँ, इसके ऊपर रखेंगे छुरी, ऊपर करेंगे प्रेस करने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उसके बाद ये बर्फ़ी शेप में आराम से कट जाएगी इस तरीके। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी शक्कर से बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे ये हमारे पास थोड़े से बादाम, अगर चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। इस बर्फ़ी को आप एयर टाइट जार में 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ख़राब होने का सवाल ही पैदा इसमें नहीं होगा। जब भी मन किया कुछ मीठा खाने के लिए बर्फ़ी उठाएं और इसे ट्राई करें। उम्मीद मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें, बहुत ही नरम और मुलायम मक्खन की तरह हो चुकी है हमारी बर्फ़ी तैयार। टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।